हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म के बारे में। तो जितने भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम बात करेंगे कि अगर ये आपका क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज ए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। तो हु इज से लेकर कौन एग्जाम दे सकता है, फिर कब एग्जाम होंगे, कौन से डेट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले, हु इज ए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। CBSE private candidate is a student who registers for the CBSE board exams without being enrolled in a regular school। ये बात ध्यान देने वाली है कि रेगुलर स्कूल नहीं होता एक प्राइवेट कैंडिडेट का। वो डायरेक्टली घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, उसको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस ऑप्शन इज टिपिकली अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो प्राइवेट कैंडिडेट कौन कहलाता है? जो कि फेल हो गया हो अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, या फिर ड्रॉप आउट लिया हो पढ़ाई से, और आर परसिंग एजुकेशन फ्रॉम होम। जो लोग स्कूल नहीं जाते, घर से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्कूलिंग, तो वो लोग कहलाते हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आप पहली बार फेल हुए हो या दूसरी बार फेल हुए हो, आप घर से रजिस्टर करना चाहते हो, कोई स्कूल से लिंक नहीं रखना चाहते हो, तो फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हो। तो जनरली एक बार फेल होने के बाद वो एक स्टूडेंट जो होता है वो प्राइवेट कैंडिडेट ही बन जाता है। ओके। हु इज एलिजिबल टू अपियर एज ए सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट। कौन एलिजिबल है? तो एलिजिबिलिटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं। एक एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स हु फेल द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्च 2024 में एग्जाम दिया और उसमें आप फेल हो गए, फिर आपने जुलाई 2024 में एग्जाम दिया, तो कंपार्टमेंट का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। इसमें भी अगर आप फेल हो गए तो फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हो और इस कैटेगरी में आके आप एग्जाम देते हो, कंपार्टमेंट कैटेगरी या फिर सप्लीमेंट्री कैटेगरी। स्टूडेंट्स हु वेर रेगुलर कैंडिडेट्स बट विश टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। तो आप स्कोर दो बार इम्प्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स को दो बार इम्प्रूव कर सकते हो। दो चांसेस मिलते हैं। एक चांस मिलता है सेम ईयर जुलाई मंथ में, दूसरा चांस मिलता है नेक्स्ट ईयर बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में। तो फिर आप अगर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डालना चाहते हो तो भी आपको प्राइवेट कैंडिडेट बन के ही अपीयर करना पड़ेगा और स्कोर्स अपने इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बट वांट टू रीअपियर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स। आप ओवरऑल पास हो बट एक एडिशनल सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हो। सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, आप 6 सब्जेक्ट करना चाहते हो, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट देना चाहते हो, तो फिर आप एडिशनल कैटेगरी में, एडिशनल सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो। वुमेन कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन दिल्ली हु आर अनेबल टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। जो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो वुमेन कैंडिडेट्स एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स या फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी हु आर अनेबल टू अटेंड रेगुलर क्लासेस। तो जो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं वो भी जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स कहलाते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपका 3 चांस ओवर हो चुका है तो फिर आप फेलियर कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, या फिर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में दे सकते हो। एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो भी दे सकते हो। तो ये सारा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बट अगर आपके सारे चांसेस ओवर हो गए तो फिर आप नहीं दे सकते। आपको स्कूल के जरिए से ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एनआईओएस बोर्ड में जाना पड़ सकता है या स्टेट बोर्ड में जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन रजिस्टर फॉर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन खुद आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैं भी फॉर्म फिलअप में हेल्प करता हूँ। तो registration is done online through the official CBSE website. Candidates must fill in the application, upload necessary documents and pay the registration fee online. तो 3 स्टेप्स यहाँ पे बताया जा रहा है। आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। तो फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के एलिजिबल हो जाओगे और घर से एग्जाम दे पाओगे। घर से एग्जाम नहीं, एग्जाम सेंटर में जाके दे पाओगे, बट घर से रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। आपको कोई स्कूल जाने का जरूरत नहीं, किसी स्कूल के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है।
अब बात करते हैं कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड हैंडी रखना। एडमिट कार्ड से आपका रोल नंबर, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर वगैरह पता चलेगा। दैट्स वाई एडमिट कार्ड इज नेसेसरी। एक बार एडमिट कार्ड आपको मिल गया, फिर आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज करना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको फिलअप करना है। अपना घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर, दैट्स ऑल। वाइट बैकग्राउंड में सिग्नेचर होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। फोटो सिग्नेचर हो जाने के बाद आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिंपल आप सबमिट करके पेमेंट कर सकते हो। अभी बात करते हैं व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में भी समझना जरूरी है। जो फीस रहता है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग रहता है और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग रहता है। फॉरेन में रहते हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है फीस, क्योंकि फॉरेन में भी सीबीएसई के जो स्कूल्स वगैरह होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, ओनली थ्योरी सब्जेक्ट, तो फिर 300 रहता है। और अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें अराउंड 150 और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल 450 लगता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए आपको 450 लगेगा, बट मैथमेटिक्स है तो 300 ओनली लगेगा। मैं फिलअप करता हूँ तो एक्स्ट्रा 200 चार्जेस लेके आपको कॉल पे रह के फिलअप कर देता हूँ पूरा आपका फॉर्म डिटेल में। सो फी स्ट्रक्चर आई होप आपको पता चल गया होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल आपको पता चल जाएगा। वेयर डू प्राइवेट कैंडिडेट्स टेक देयर एग्जाम्स, मतलब यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम सेंटर के बारे में। एग्जाम सेंटर हमारा क्या रहेगा, तो एग्जाम सेंटर आप खुद चूज कर सकते हो। यहाँ पे 2025 फरवरी या मार्च में आप एग्जाम देना स्टार्ट करोगे, तो वो एग्जाम के लिए जो एग्जाम सेंटर होगा वो आप खुद चूज कर सकते हो। आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करने पूछेगा, मोस्टली उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी लोकेलिटी में आपको मिल जाता है सेंटर जो भी आप चूज करते हो। ओके, देन हाउ एंड व्हेन डू प्राइवेट कैंडिडेट्स रिसीव देयर एडमिट कार्ड्स। तो जैसे आपका स्कूल नहीं होता है, कोई स्कूल से आप रिलेटेड नहीं होते हो, एफिलिएटेड नहीं होते हो, रजिस्टर्ड नहीं होते हो, सब कुछ आप खुद करते हो, तो आपका कोई स्कूल नहीं रहता। स्कूल नहीं रहता तो फिर एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसी को आपको प्रिंट करके लेके जाना है। उसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और जाके एग्जाम देना है। आपको अलग से कोई घर पे कोरियर वगैरह नहीं आएगा। यू हैव टू डाउनलोड इट ऑनलाइन। इसका भी प्रोसेस कैसे करना है और पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ मेरे चैनल में ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे, प्लस नए वीडियोस में भी मैं बताऊंगा आपको। व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो एग्जाम एक ही एग्जाम होता है, सेम एग्जाम होता है जो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे सिलेबस की बात हो रही है, तो सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस हमेशा रहता है। लेटेस्ट यानी कि 2024 के लिए जो सिलेबस है, अभी 24-25 जो एकेडमिक सेशन है वही सिलेबस रहेगा। जो 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जैसा जो सिलेबस है आपका भी वही एग्जैक्ट सिलेबस रहेगा। दैट्स ऑल। डू प्राइवेट कैंडिडेट्स नीड टू अपियर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स? नो, आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। आपके जितने भी प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। 10th वालों के लिए प्रो रेटा बेसिस में होता है, प्रोपोर्शनली। आप थ्योरी में जितना सिक्योर करते हो उतना प्रोपोर्शनली प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट, हाउ आर द रिजल्ट्स फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड। रिजल्ट्स भी कुछ अलग होता है क्या? नो। जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, सेम उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपका भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। क्वेश्चन पेपर भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, तो फिर अलग से कोई रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं। नॉर्मल रोल नंबर, एडमिट कार्ड, आईडी वगैरह एंटर करो, डेट ऑफ बर्थ के साथ मिल जाता है आपको रिजल्ट अपना। कैन प्राइवेट कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर रीचेकिंग और री इवेल्यूशन ऑफ देयर आंसर शीट्स? यस, इसका भी आंसर यस है, क्योंकि
आप बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम देते हो तो फिर आप री चेकिंग री वैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपका कॉपी चेकिंग होता है। कैन ए प्राइवेट कैंडिडेट अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स? यस। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कंपार्टमेंट कैटेगरी, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी, फेलियर कैटेगरी, वुमेन स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन दिल्ली कैटेगरी, पर्सन विद डिजेबिलिटी कैटेगरीज। तो सेम उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट कैटेगरी होता है, तो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में भी प्राइवेट स्टूडेंट्स रजिस्टर करके एग्जाम्स दे सकते हैं। वेयर कैन प्राइवेट स्टूडेंट्स फाइंड द सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल? सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है? cbse.gov.in। यहाँ पे आपको एकेडमिक वेबसाइट अलग से मिलेगा, आपको मेन वेबसाइट मिलेगा, रिजल्ट्स का वेबसाइट मिलेगा, और सब कुछ वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो ये एक वेबसाइट को आप नोट करो तो सब कुछ आपका क्लियर होगा, सिलेबस हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, एवरीथिंग। व्हाट आर द की डेट्स टू रिमेंबर? जो डेट्स आपको याद रखना है वो है फॉर्म फिलअप का। तो फॉर्म फिलअप का डेट शुरू होता है सितंबर। लास्ट ईयर सितंबर 10 तारीख के आसपास शुरू हुआ था और अक्टूबर 10 तक था, वो एक्सटेंड होकर अराउंड 15 तक हुआ था। तो 30 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ये 30 डेज के टाइम पीरियड में आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा और काउंटडाउन भी बताऊंगा कि कब फॉर्म फिलअप खत्म होने वाला है, तो ताकि आप टाइमली उसको भर सको। सो की डेट्स और एडमिट कार्ड आएगा, नॉर्मल एग्जाम के डेट शीट्स आएंगे, वो सभी को भी आपको ध्यान देना है। वेर आर प्राइवेट कैंडिडेट्स, वेर कैन प्राइवेट कैंडिडेट्स सीक हेल्प और क्लैरिफिकेशन? अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आपको एडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये हमारा चैनल है। इस चैनल में आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स रिलेटेड कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एवरीथिंग आपको मिलेगा। इवन हमारा वीआईपी कोर्स भी चलता है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के जरिए से पढ़ाया भी जाता है। सो एडमिट कार्ड हो गया या फिर कोई भी नोटिस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया जाता है ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। आपका जो भी डाउट्स होता है, कमेंट्स होता है, तो यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एडी क्लासेस। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। इतने क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के तरफ से, और तो कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने नोट किया था। और मोस्टली इतना ही जानना होता है एक प्राइवेट स्टूडेंट को या एक प्राइवेट कैंडिडेट को। तो कोई और डाउट हो आपके माइंड में तो आप मुझे बताना, डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।